हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट पर्यावरण, अध्याय 7 दिल की धड़कन। तो हम आज दिल की धड़कन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रानी को 2 दिन से तेज बुखार था। आज उसकी दादी जी उसे डॉक्टर के पास लेकर के गई। तो डॉक्टर ने रानी की पीठ और सीने पर अपना आला, जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, रखकर जांच की व दवाई दी। क्या होता है स्टेथोस्कोप? वह जिससे डॉक्टर जो है हमारे सीने को छूते हैं। ठीक है, हम आपको चित्र दिखाते हैं। तो देखिए, ये होता है स्टेथोस्कोप। इसको क्या करते हैं, हमारे सीने पर लगाते हैं और जहाँ पर धड़कन धड़कता है वहाँ से इसका आवाज़ जो है डॉक्टर के कान, ये उसके कान में लगाया जाता है और वो हमारे धड़कन को इस मशीन से सुनते हैं। इसे कहते हैं आला या स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो आपने देख लिया इसको। तो उसी को सीने में रख करके क्या किया, जांच की और फिर दवाई भी दी। ठीक है, किसको दवाई दी? रानी को। ठीक है, तो रानी ने दादी जी से पूछा, डॉक्टर दीदी स्टेथोस्कोप से क्या सुनती हैं? तो दादी जी ने कहा, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से दिल की धड़कनें सुनते हैं। वे सीने और पेट की आवाज़ को सुनकर कोई बीमारी का पता लगाते हैं। रानी अब ठीक हो गई थी। एक दिन रानी ने स्टेथोस्कोप से आवाज़ सुनने की बात दादी जी से कही। तो दादी जी ने रानी से कहा, चलो हम एक स्टेथोस्कोप जैसा उपकरण बनाते हैं और दिल की धड़कन को सुनते हैं। तो दादी जी के कहने पर रानी ने कुछ सामान इकट्ठा किया। सबसे पहले एक कीप, जिसे फनल कहते हैं या फिर हम चाड़ी भी कहते हैं, जो प्लास्टिक का होता है, वो हम ले लेते हैं। फिर रबर की नली, जो इस प्रकार सा होता है जिसे हम नल में पानी भरते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं, या उससे पतला नली, लेकिन वो चाड़ी का मुंह के हिसाब से होना चाहिए। एक गुब्बारा, ठीक है, एक बैलून ले लेंगे और धागा, जिसे यहाँ इसके लिए बांधने के लिए। अब दादी जी के बताए अनुसार रानी ने रबर की नली का एक सिरा कीप की नली पर कसकर चढ़ाया। अब देखिए, रबर को यहाँ इस प्रकार से चढ़ा दिया और क्या किया, उसको बांध दिया रस्सी से। ठीक है, कीप के चौड़े मुंह को गुब्बारे से कसकर बांध दिया। देख लीजिए, अब देखिए रबर का एक नली को इस प्रकार से उसमें फिट कर दिया और दादी जी ने कहा, लो बन गया तुम्हारा स्टेथोस्कोप। अब इसको करना क्या है? दादी जी ने रानी को स्टेथोस्कोप देकर कहा, अब तुम स्टेथोस्कोप का कीप वाला जो चौड़ा हिस्सा है मेरी छाती में बाईं ओर रखो। कहाँ? बाईं तरफ। ठीक है, दबाए रखो और दूसरा सिरा अपने कान में लगाओ। ये वाला सिरा अपने कान में लगा लो। अब आप भी अपना स्टेथोस्कोप बना लें। ठीक है, और फिर इस प्रकार से उपयोग करें। तो जैसा दादी और रानी ने स्टेथोस्कोप बनाया, उसी तरह तुम भी अपना स्टेथोस्कोप बना लो। देखिए, यहाँ पर चित्र 2 में स्टेथोस्कोप की कीप का चौड़ा सिरा अपने, ये देखिए, ये चौड़ा सिरा अपने दोस्त की छाती में रखो। ठीक है, और नली वाला ये वाला सिरा अपने कान में लगाओ। क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी है? कौन सा आवाज़ सुनाई दिया है? दिल की धड़कन का आवाज़। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो कैसी आवाज़ सुनाई दी है आपको? धक 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 धक, है ना, इस प्रकार से आवाज़ सुनाई देती है। अब अपने द्वारा बनाए गए स्टेथोस्कोप को दोस्त की छाती पर अलग अलग जगहों पर रखकर आवाज़ सुनो। धड़कन सीने की किस तरफ सुनाई देती है? तो बाएं साइड में, लेफ्ट में। ठीक है, जिस तरफ आवाज़ साफ सुनाई देती है वहीं दोस्त का दिल है, तो दिल किस तरफ होता है? बायां तरफ में। ठीक है, इसी स्टेथोस्कोप को अपने सीने पर लगाओ और दिल की अपनी खुद की धड़कन सुनो। ठीक है, अब कुछ देर के लिए रस्सी कूदो या दौड़ लगाओ। अब आपको क्या करना है, एक बार बगैर कूदे सुनना है और फिर एक बार दौड़ के आना है या रस्सी कूद लेना है थोड़ी देर। उसके बाद आपको फिर से अपनी धड़कन सुनना है। तो आपको क्या सुनाई देगा? ये सब करने के बाद छाती का धड़कन सुनेंगे तो धड़कन तेज हो जाएगी और वह धक 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 इस प्रकार से आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब है नाड़ी की धड़कन। ये क्या होता है? तुमने दिल की धड़कन को अपने द्वारा बनाए गए स्टेथोस्कोप की मदद से सुना है।
अब नाड़ी की धड़कन महसूस करते हैं। इसको महसूस करने के लिए छूना पड़ता है। डॉक्टर मरीज की कलाई में नाड़ी या नब्ज को टटोलते हैं या नब्ज को छूते हैं या देखते हैं। तुम अपनी खुद की कलाई नाड़ी को ढूंढ करके धड़कन महसूस करो। तो देखिए, अपना राइट हैंड है जिसे दायां हाथ कहते हैं, उसके दाएं हाथ को मेज पर रख ले या ज़मीन पर रख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद अपने बाएं हाथ की उंगलियों को कलाई पर यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, तो हमें पता चलेगा वहाँ पर भी धक धक होती है, उसे धड़कन कहते हैं। ठीक है, तो क्या धड़कन महसूस हुई? तो हाँ, हुई। 1 मिनट में तुम्हारी नाड़ी कितनी बार धड़कती है? तो आप घड़ी की सहायता से इसको गिन सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे शरीर में और कहाँ कहाँ नाड़ी की धड़कनें पता चलता है? अलग अलग जगहों पर। देखो, जैसे कि कपाल, कान पर, कान के नीचे ये कपाल होता है, मस्तक के बगल में, घुटने के पीछे यहाँ पर भी होगा। ठीक है, कान के नीचे भी होता है, अपने सर के अगल बगल में होता है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ नाड़ी के धड़कने का पता चलता है उस जगह का आपको नाम लिखना है, तो यहाँ पर नाम दिया गया है, तीनों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पर? कपाल पर, कान के नीचे, घुटने के पीछे, और यहाँ पर कलाई पर भी। ठीक है, उसको भी लिख लेंगे। चलिए पेज पलटते हैं। अब पाठ में हम प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने क्या सीखा? तो शरीर में दिल किस तरफ धड़कता है? तो बाएं तरफ धड़कता है। डॉक्टर मरीज की कलाई में क्या देखता है? तो धड़कन देखता है, नब्ज देखता है। ठीक है, अब है लिखित। सही गलत लिखो। दौड़ते समय हृदय की धड़कन कम हो जाती है। गलत। दौड़ते समय हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेथोस्कोप से नब्ज की जांच नहीं होती। स्टेथोस्कोप से धड़कन की जांच होती है, नब्ज की जांच नहीं होती है। ठीक है, सही है। दिल हमेशा धड़कता रहता है, एकदम सही है। दूसरा, तुम्हारे शरीर में नाड़ी की धड़कनें कहाँ कहाँ सुनाई देती है? तो हमने देख लिया है नाड़ी की धड़कन कहाँ कहाँ होती है। कलाई में होती है, कपाल में होती है, कान के नीचे होती है और घुटने के पीछे होती है, तो इसको लिख सकते हैं। तीसरा, तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है, सोच करके बताना है कि किस काम में धड़कन तेज, सामान्य या कम होगी। तो तालिका में लिखो। साइकिल चलाने पर तेज हो जाएगी, पढ़ते समय सामान्य हो जाएगी, जब डर लगता है तेज हो जाएगी, सोते समय कम हो जाएगी, खाना खाते समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन ये सामान्य रहता है, टीवी देखते समय सामान्य रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। खोजो आसपास। अब देखिए अपने आसपास क्या खोजना है। पहला नंबर में सामान्य अवस्था में अपने द्वारा बनाए गए स्टेथोस्कोप को लगाकर अपने दिल की धड़कन गिने। सबसे पहले हमें सामान्य अवस्था में गिनना है। ठीक है, जब हम नहीं कूदेंगे, नहीं खेले रहेंगे तब। अब दौड़कर विद्यालय का एक चक्कर लगा लेते हैं और तुरंत धड़कन गिनते हैं, तो हम क्या देखते हैं? धड़कनें बढ़ गई है ना। दोनों अवस्थाओं में धड़कन में कोई अंतर आता है तो धड़कन में अंतर आ जाता है। जब दौड़ने के बाद हम चक्कर लगाने के बाद गिनते हैं तो उसमें ज़्यादा संख्या हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बिल्कुल करिए, ये बहुत ही मज़ेदार होगा आपके लिए, और आप स्टेथोस्कोप जरूर बनाएं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाठ का नए वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। बाय।